गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। हम सब बात करते हैं, टॉपिक है हमारा DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम सब बात करते हैं डाटा क्या होता है। सबसे पहले हम सब बात करते हैं डाटा की। तो डाटा होता क्या है? डाटा की अगर हम सब बात करें तो डाटा में हमारे कलेक्शंस होते हैं, किसके? हमारे कैरेक्टर के, नंबर्स के और सिंबल्स। इनका ही हमारे पास कलेक्शन जो हमारा कहलाता है डाटा। अगर हम सब डाटा में किसी भी ऑर्डर में अगर हम सब बात करें तो इन डाटा के कलेक्शन को कहीं ना कहीं हमें स्टोर कराने की ज़रूरत होती है। अब अगर हम सब बात करें डाटा को स्टोर कराने के लिए, सबसे पहले हम सब दो तरीके से डाटा को स्टोर कराते हैं। एक तो हमारा सबसे पहले अभी भी फॉर्मेट वो यूज होता है फाइल्स के फॉर्म में। फाइल्स के फॉर्म का मतलब अगर हम सब बात करें यूजर, सिंगल यूजर बेस्ड। दूसरा होता है मेन फ्रेम। सर्वर होता है, जिस सर्वर में हमारे मल्टी यूज़र ऑफ बेस्ड डाटा को स्टोर करा के एक्सेस किया जाता है। दो तरीके से हमारा होता है। पहला होता है फाइल बेस्ड, जिसे हम सब सिंगल यूजर बेस्ड कहते हैं। सिंगल यूजर का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर वो डाटा हमारा एक ही सिस्टम पे स्टोर होगा और एक ही सिस्टम से हम उसको उसी से ही एक्सेस करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर के द्वारा। दूसरा होता है सर्वर बेस्ड। सर्वर बेस्ड का मतलब है कि आपका डाटा पूरा सर्वर पे एलोकेट होगा, वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसे मल्टीपल यूजर भी एक्सेस कर सकता है। तो ये हमारे हो गए, एक जो फाइल बेस्ड है और दूसरा सर्वर बेस्ड हमारा डाटा स्टोर होता है। तो डाटाबेस में हम सब DBMS की बात करें तो DBMS अब हम सब यूज़ जो करते हैं वो सर्वर बेस्ड DBMS में यूज किया जाता है। DBMS का अगर हम सब बात करें तो DBMS को हम सब बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका काम होता है कि हमें जो डाटा है उसके कलेक्शंस को उसको मैनेज करना और उस मैनेज किए हुए डाटा को